डू ने यूएई में लॉन्च की है डू पे। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और स्वागत है आपका यूएई खबर पे। देखिए, डू एक समाचार कंपनी है जिसने डू पे के लॉन्च की घोषणा की है, जो संयुक्त अरब अमीरात की कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर एक और कदम है और डिजिटलीकरण के लिए राष्ट्रीय एजेंडे के साथ रेखांकित है। देखिए, इनोवेटिव डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशन पहुंच और सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यूएई के सेंट्रल बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त डू पे यूएई में हर जगह सभी के लिए डिजिटल वित्तीय सेवाओं को आसान बनाने का मिशन पर है। देखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर और पीयर टू पीयर ट्रांसफर से लेकर मोबाइल टॉपअप और बिल भुगतान तक डिजिटल वित्तीय सेवाओं और भुगतान सेवाओं का एक अलग अलग पोर्टफोलियो प्रदान करता है। देखिए, ये यूजर्स के लिए एक अकाउंट के रूप में सेवा करते हुए IBAN के माध्यम से वेतन जमा का भी समर्थन करता है। यह आपको 6 भाषाओं में उपलब्ध होगा, जो कि है अरबी, अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, मलयालम और तमिल में यह आपको उपलब्ध मिलेंगे। देखिए, डू पे अपने अलग अलग यूजर्स के आधार के लिए समावेशन सुनिश्चित करता है। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात में 39.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय धन ट्रांसफर के साथ डू पे सादगी और ग्राहक केंद्रित एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देने वाली सेवाएं प्रदान करके इस व्यापार बाजार में एंट्री लेने के लिए तैयार है। देखिए, डू के बुनियादी ढांचे और बाजार की प्रतिष्ठा का लाभ उठाते हुए डू पे एक ऐसा मंच प्रदान करने के लिए डू की संपत्ति और विशेषताओं का लाभ उठा रहा है, जो न केवल सुविधाजनक और लागत प्रभावी भी है, बल्कि ग्राहकों को बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी तैयार किया गया है। ये कदम बाजार के अनुमानों के अनुरूप है, जो डिजिटल भुगतान क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि की आशा करता है, जिससे 2031 तक भुगतान सेवाओं में 3.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात के उपयोगकर्ताओं के लिए डू पे की विशेषताएं जो है उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला है पेमेंट कार्ड, यानी कि वैश्विक स्तर पर सीमलेस ऑनलाइन और ऑफलाइन लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। दूसरा है बिलिंग और मोबाइल रिचार्ज। ऐप बिल भुगतान और मोबाइल रिचार्ज को सरल बनाता है। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स। देखिए, यूजर्स कॉम्पिटिटिव दरों पर 200 से अधिक देशों में धन भेज सकते हैं। पीयर टू पीयर ट्रांसफर्स प्लेटफॉर्म यूएई में किसी भी मोबाइल नंबर पर आसानी से ट्रांसफर की पेशकश करता है। यूनिक IBAN। देखिए, यूजर्स सीधे डू पे ऐप के भीतर धन प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि पैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें विशेष रूप से घरेलू कामगारों का वेतन भी शामिल होता है। कार्डलेस कैश विड्रॉल्स। देखिए, यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक संयुक्त अरब अमीरात में सेलेक्टेड ATM से फिजिकल कार्ड की आवश्यकता के बिना नकदी यानी कि कैश निकाल सके। कन्वीनियंट फंड एडिशन। देखिए, डेबिट कार्ड, बैंक खाते या संयुक्त अरब अमीरात में व्यापक भुगतान मशीन नेटवर्क के माध्यम से धनराशि जोड़ना आसान बना दिया गया है। डू पे को चलाने का मिशन एक सुरक्षित और सहज एप्लीकेशन के माध्यम से पैसे की लेन देन को सरल बनाना है। डू पे का दृष्टिकोण आज के बाजार से परे फैला हुआ है, जो संयुक्त अरब अमीरात में प्रमुख मोबाइल भुगतान प्लेटफॉर्म बनने के लिए भाषा, नेटवर्क या सीमाओं से उत्पन्न बाधाओं को खत्म करने की आकांक्षा रखता है। सीधे शब्दों में कहें तो डू के माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे और आप इसके थ्रू कैश भी निकाल सकते हैं बिना कार्ड के, और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। इससे आप अपना मोबाइल रिचार्ज भी कर पाएंगे और भी बहुत चीज़ों में आप डू पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यात्रियों के लिए राहत की खबर, दुबई हवाई अड्डे पर परिचालन शुरू। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात में 75 वर्षों में हुई सबसे भारी बारिश के बाद दुबई हवाई अड्डे, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन को रोकना पड़ गया था, क्योंकि परिस्थितियां काफ़ी खराब हो गई थी। रनवे पर पानी भर गया था। दुबई एयरपोर्ट्स के CEO पॉल ग्रिफिथ्स ने कहा है कि कल से अपनी रिकवरी शेड्यूल से पहले DXB अपने सामान्य उड़ान शेड्यूल पर वापस आ गया है और एक दिन में लगभग 1400 उड़ानों का परिचालन शुरू कर रहा है। हवाई अड्डे के अंदर और उसके आसपास की सड़कों पर पानी का जमाव 100% हटा दिया गया है।
हमारी जनशक्ति, रसद और सुविधाएं फिर से सामान्य रूप से काम कर रही हैं। हवाई अड्डे को फिर से चालू करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। मौसम के बिगड़े मिजाज की वजह से 2155 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और 115 को डाइवर्ट किया गया है। हमें शेड्यूल पर दोबारा काम करना पड़ेगा। हमें जनशक्ति बढ़ाने और उन सभी की देखभाल करने के लिए अपने एयरलाइन भागीदारों और सेवाओं के प्रदाताओं के साथ मिलकर काम करना पड़ा जो बाधित हो गए थे। मैं अपने दुबई हवाई अड्डों के कर्मचारियों, एयरलाइन भागीदारों, सरकारी एजेंसियों, वाणिज्यिक भागीदारों और सेवा भागीदारों के अटूट समर्पण से लगातार आश्चर्यचकित और अभिभूत हूँ। यह हमारे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण मौसम की घटना रही है और हमारे लोगों और भागीदारों ने काम किया है। ऑपरेशन को चालू रखने और हमारे गेस्ट की सहायता करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि 31 उड़ानों को दुबई वर्ल्ड सेंटर की ओर मोड़ दिया गया और 19 अप्रैल तक हवाई अड्डे पर सभी मेहमानों को सफलतापूर्वक समर्थन दिया गया और उनकी यात्रा योजनाओं को पूरा करना जारी रखा गया। देखिए, पूरे व्यवधान के दौरान अतिथि कल्याण एक प्रमुख प्राथमिकता रही और हालांकि DXB और DWC के आसपास सड़क बंद होने के कारण आपूर्ति के परिवहन में शुरुआती समय में चुनौतीपूर्ण रहा था। दोनों हवाई अड्डों पर 75,000 से अधिक खाद्य पैक डिस्ट्रीब्यूट भी किए गए हैं। इस दौरान ग्रिफिथ्स ने कहा है कि हालांकि कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं जिसमें सामान के बैकलॉग को संसाधित करना भी शामिल है। हम अपने सेवा भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन जानते हैं कि अभी भी और काम किया जाना बाकी है और एक बार फिर मेहमानों को उनके धैर्य के लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही कामना करते हैं कि वो थोड़ा और धीरज बनाकर रखें जब हम इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात में प्रभावित समुदायों और व्यवसायों पर भारी बारिश के चल रहे प्रभाव से हम बहुत दुखी हैं। हम अपने स्वयं के लोगों का भी समर्थन कर रहे हैं जो मौसम से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और हम जहां भी संभव हो समर्थन करना जारी रखेंगे। जैसे ही सामान्य परिचालन फिर से शुरू होता है, मेहमानों को अनावश्यक भीड़ से बचने और सुचारू संचालन की सुविधा के लिए अपने उड़ान प्रस्थान समय से केवल 3 घंटे पहले अपने टर्मिनल पर पहुंचना होगा। इसके लिए उन्हें सलाह दी गई है। मुंबई और दुबई में बेहतर कौन है? चलिए इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। मुंबई और दुबई में बेहतर कौन है और किन मामलों में मुंबई दुबई से बाजी मार जाता है, आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई अब एशिया की बिलियनियर कैपिटल बन चुकी है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार मुंबई में 92 अरबपति रहते हैं। इस मामले में मुंबई अब दुनिया में तीसरे पायदान पर आ चुकी है। मुंबई ने इतिहास में पहली बार बीजिंग को भी पीछे छोड़ा। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली 57 अरबपतियों के साथ इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है। मुंबई से आगे अब सिर्फ न्यूयॉर्क और लंदन ही रह गए हैं। अक्सर मुंबई की तुलना दुबई से की जाती है, मगर इस लिस्ट में तरक्की का प्रतीक बन चुका दुबई शहर टॉप 10 में भी शामिल नहीं हो पाया। वहाँ सिर्फ 21 अरबपति हैं और दुनिया में दुबई का 28वां नंबर है। आइए जान लेते हैं कि इन दोनों शहरों में कुछ खास क्या अंतर है। देखिए, भारत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। इस यात्रा में भारत के अरबपति भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। मुंबई न सिर्फ देश के सबसे ज़्यादा अरबपतियों का घर है, बल्कि यहाँ सबसे ज़्यादा 5000 स्टार्टअप भी है। यह शहर नए लोगों को भी आगे बढ़ाने का पूरा मौका दे रहा है। इसके मुकाबले दुबई में सिर्फ 300 ही स्टार्टअप है। मुंबई की जीडीपी लगभग 310 अरब डॉलर आंकी गई है। दुबई की जीडीपी मात्र 30 अरब डॉलर ही है। अगर आप मुंबई में बाहर खाने का प्लान बनाएं तो सिर्फ 400 रुपये के खर्च में आप अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खा सकेंगे। हालांकि अगर आप यही काम दुबई में करना चाहें तो आपको लगभग 910 रुपये खर्च करने होंगे। इंटरनेट पर खर्च के मामले में भी मुंबई ही बाजी मार ले जाता है। यहाँ सिर्फ 700 रुपये में आप 60 Mbps के फास्ट इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं। अगर यही काम आप दुबई में करने बैठते हैं तो आपको 7,900 रुपये खर्च करने होंगे। दुबई के सबसे अमीर शख्स
माजिद अल फुतैम हैं और वह रियल स्टेट एंटरटेनमेंट और कार डिस्ट्रीब्यूशन समूह माजिद अल फुतैम ग्रुप के चेयरमैन हैं। उनकी नेटवर्थ 2023 में 6.2 अरब डॉलर थी। दूसरी तरफ मुंबई के और भारत के सबसे अमीर इंसान रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 113.7 अरब डॉलर आंकी गई है। वह एशिया के सबसे अमीर आदमी भी हैं। वहीं सबसे ज़्यादा अरबपति वाले टॉप 10 शहर की बात करें तो न्यूयॉर्क जो है वो पहले स्थान पर है, उसके बाद लंदन आता है, फिर तीसरे नंबर पे मुंबई आता है, चौथे पर बीजिंग, उसके बाद शंघाई, शेंजेन, हांगकांग, मॉस्को, नई दिल्ली, सैन फ्रांसिस्को इसके बाद आता है। वहीं अगर उन 10 देशों के बारे में बताएं जहां पर सबसे ज़्यादा अरबपति हैं तो सबसे पहला है चीन जहां पे 814 अरबपति हैं। दूसरा आता है अमेरिका जहां पे 800 अरबपति है। तीसरे नंबर पे भारत है जहां पर 271 अरबपति रहते हैं। ब्रिटेन में 146 अरबपति हैं। जर्मनी में 140 अरबपति हैं। स्विट्जरलैंड में 106 तो वहीं रूस में 76 अरबपति हैं। इसके बाद इटली में 69 अरबपति हैं, जबकि फ्रांस में 68 अरबपति हैं। वहीं ब्राज़ील में 64 अरबपति हैं। तो कई मामलों में दुबई से ज़्यादा मुंबई को तवज्जो मिलता है। हालांकि फिर भी कई लोग का सपना होता है कि वो दुबई जा सके। हालांकि मुंबई भी लोगों का सपनों का शहर माना जाता है। कहते हैं कि वहाँ पर हर किसी की मुराद पूरी हो जाती है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।